नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत का एक पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जिसने इस दुनिया को सिर्फ एक ही चीज दी है, वो है आतंकवाद। आतंकियों को पाल रहा पाकिस्तान इतना मजबूर हो चुका है कि यही पाले हुए आतंकी उसकी नाक में दम करे हुए हैं। उन्हीं के घर में रह रहकर पाकिस्तानियों को ही निशाना बना रहे हैं, उन्हें बख्श नहीं रहे। यहां तक कि पाकिस्तानी सेना जो सरकार कंट्रोल करती है, उसे भी ये पालतू आतंकी परेशान किए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना जो अपने देश में समर्थन नहीं जुटा पाती, वो भारतीय सेना के आगे टिकने की बात करती है। मजाक बढ़िया है, लेकिन पाकिस्तान की ये सेना अपने ही सैनिकों को भी सम्मान नहीं दे सकती, ये भी अब साफ हो चुका है। देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान, जान गंवा देने वाले सैनिकों को कोई भी देश सम्मान के साथ आखिरी विदाई देता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आतंक परस्त देश पाकिस्तान में ऐसे मामलों में भी घिनौनी हरकत होती है। वहां की सेना अपने देश के लिए जान गंवाने वाले सैनिकों के शवों को गधों पर लाद कर ले जाती है। जी हां, सही सुना आपने, ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे। इसकी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसे देखने के बाद आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान आखिर क्या है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा इलाके में पिछले एक महीने में पाकिस्तानी सेना के 100 से ज्यादा सैनिक मारे गए। आतंकियों से लड़ते हुए मारे इन सैनिकों के आंकड़ों को छुपाने की भरपूर कोशिश पाकिस्तानी सेना ने की, लेकिन ऐसी तस्वीरों के जरिए उसकी पूरी पोल खुलकर रह गई। इस बार भी पाकिस्तानी सेना ऐसा ही कर रही थी, लेकिन इस चक्कर में इसकी जमकर थू-थू हो गई है। हाल ही की घटनाओं में जब आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना के 10 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, तब इस घटना में मारे गए सैनिकों को छिपाने के लिए पाकिस्तानी प्रशासन ने जल्द से जल्द मरे हुए सैनिकों के शवों को हटाने की कोशिश की और जल्दबाजी करते हुए सैनिकों के शवों को गधों पर लादकर जंगल के रास्ते ले जाया जाने लगा। लेकिन सेना की दूसरी टुकड़ी ने अपने साथियों के शवों का ऐसा अपमान होते हुए देखकर वो नाराज हो गए और इससे आर्मी के अधिकारियों से लेकर नीचे तक गुस्सा भड़क उठा। तब सैन्य प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को तत्काल इस मामले में कदम उठाने को कहा। साथ ही हाई लेवल बैठक भी बुलाई गई है, लेकिन क्या फायदा, जो फजीयत होनी थी वो तो हो गई। अब पाकिस्तान की इस हरकत के पीछे बातें तो बहुत सी हैं। ये सब जानते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या है, किस कंगाली और बदहाली से वो देश जूझ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सेना का सरकार में दखल होने के बाद भी यही हाल है कि हेलीकॉप्टर या फिर एम्बुलेंस गाड़ी की बजाय पाकिस्तानी सेना के जवानों के शवों को गधों पर लाद कर ले जाया जा रहा है, गधों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सेना के हेलीकॉप्टर को बड़े अधिकारी कहीं घूमने लेकर निकल गए? अब इन तस्वीरों के सामने आने के बाद पाकिस्तानी तो तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन दुनिया भर में खूब हंसी ऐसी सेना की उड़ाई जा रही है जो अपने सैनिकों को, उनके शवों को सम्मान नहीं दे सकता और गधों का इस्तेमाल कर उनके शवों को लाद कर ले जाया जाता है। हालांकि गधों का इस्तेमाल तो खूब होता है, गधों की भरमार खूब पाकिस्तान में है, लेकिन इस तरीके का इस्तेमाल पाकिस्तानी सेना कर सकती है, ये अब पहली बार देखा गया है। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या सोचते हैं? पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना की हालत पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं और देखते रहें एनएमएफ।